फ्लिपकार्ट मेरे साथ लास्ट 2 ईयर से फ्रॉड कर रहा है और मैं बस चुपचाप सह रहा हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा सेलर हूँ और मैं डिपेंडेंट हूँ इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे सहना पड़ता है। ईयर 2022 में फ्लिपकार्ट पे हमारे डेली के एवरेज ऑर्डर्स 150 आ रहे थे। लाइफ बहुत सही चल रही थी और मार्जिन्स भी हमें अच्छे मिल रहे थे। फिर मुझे एक दिन फ्लिपकार्ट की तरफ से अकाउंट मैनेजर असाइन होता है, शैली जेम्स नाम से। वो फ्लिपकार्ट पे क्लोथिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ मैनेजर थे, जैसा उन्होंने मुझे बताया। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, वो मुझे ऑफ़र आईडीज़ भेजते थे और मैं उन ऑफ़र आईडीज़ पे अप्लाई कर देता था, उन ऑफ़र आईडीज़ को लगा देता था, जिनमें कुछ शेयर, कुछ डिस्काउंट फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से देता था और कुछ डिस्काउंट मेरी तरफ से लेता था। फिर एक दिन शेली जेम्स का मेरे पास कॉल आता है, नॉर्मली जैसे वो कॉल करते हैं, और वो बताते हैं कि पीयूष, क्या आपको ग्रोथ करना है? मेरे पास और बहुत सारे सेलर्स हैं, तिरुपुर के सेलर हैं, दिल्ली के सेलर हैं, जो डेली के 1500 से 2000 पैकेट डिस्पैच करते हैं। भाई, अब ग्रोथ किसे नहीं पसंद, मुझे तो था कि मुझे ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। और मैंने उसी टाइम अपनी टीम भी बढ़ाई थी कि मेरे अंदर भी मोटिवेशन था कि बिज़नेस ये अच्छा चल रहा है और अब इसे ग्रो करने का समय आ गया है। तो शैली ने बोला कि पीयूष, अभी आप अपने प्रोडक्ट को बहुत महँगा बेच रहे हैं। आपको इस प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस पे बेचना होगा क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, वो टियर 3 सिटी की है और वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उनके लिए प्राइस सबसे ज़रूरी मैटर है। तो भई मैंने उनकी बात सुनी। अब हाल-फिलहाल इस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट की परचेज़ प्राइस थी ₹250 और उन्होंने बोला जिस प्राइस पे सेल करने के लिए, उसके लिए हमें हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करना था ₹120 पे। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, किसी प्रोडक्ट को अगर आप सस्ते में खरीदना चाहते हो, तो उसकी एक तो बल्क बाइंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम 50% से ज़्यादा प्राइस डिक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ़ बल्क बाइंग से काम नहीं चलने वाला था। तो मेरी शैली के साथ डिस्कशन हुआ इन सारी बातों का और फिर यही कंक्लूज़न निकला कि मैं जो हमारे टॉप एसकेयूज़ हैं, उनके ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट बनवा के रख लूँगा, बहुत सारे बल्क ऑर्डर प्लेस कर दूँगा, जिससे कि हमारे वो ₹120 की परचेज़ प्राइस अचीव हो जाएगी। तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, शैली के साथ डिस्कस करके। 1 महीने बाद हमें वो ऑर्डर रिसीव हुआ। अब मैं शैली को कॉल करता हूँ और शैली पहले जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरा कॉल पिक किया करते थे, अब शैली सुपर बिज़ी हो चुके हैं ऑल ऑफ अ सडन। मैं उनको 10 फ़ोन करता हूँ, उसके बाद वो 1 कॉल पिक करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, मैं करवाता हूँ, और उन्होंने ठीक है, मुझे ऑफ़र आईडीज़ दे दी, जिनके थ्रू हमारे धीरे-धीरे ऑर्डर्स इंक्रीज़ होने लगे। 1 महीने तक हमारे ऑर्डर इंक्रीज़ हुए और 150 से 400 यूनिट पर डे पे हमारे ऑर्डर्स चले गए। पर जैसे ही नेक्स्ट मंथ लगा उसके, हमारे ऑर्डर्स डिक्लाइन होने लग गए और 2 महीने के अंदर-अंदर हमारे वो 400 पर डे के ऑर्डर और 150 पर डे के जो पहले चल रहे थे अच्छे मार्जिन्स के साथ, ज़्यादा प्राइसिंग के साथ, वो रिड्यूस होके सिर्फ़ 50 ऑर्डर पर डे पे रह गए। और मैं शैली को फ़ोन करता हूँ और शैली का बस यही जवाब है, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भेजता हूँ ऑफ़र आईडी, वहाँ से हमें फंडिंग नहीं मिल रही, फ्लिपकार्ट वाले पैसे नहीं रिलीज़ कर रहे, और इस तरीके की बातें वो करने लग गए। और मेरे पास उस समय मेरी बेवकूफ़ी है, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं उस समय मैंने कोई भी रिटन प्रूफ़ नहीं लिया शैली की ओर से, ना मैंने कोई कॉल रिकॉर्डिंग करी, ना मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, ना ही कोई मेल मंगवाया, कुछ नहीं था मेरे पास प्रूफ़ करने के लिए कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। और ऐसे ही 3 महीने, 4 महीने बीत गए, अब हमारे ऑर्डर्स डिक्रीज़ होके 50 ऑर्डर्स पर डे पे आ चुके थे और मैं अटक गया 15 लाख रुपए की डेड इन्वेंट्री के साथ, जो आज भी मेरे पास रखी हुई है। और मैंने इस इन्वेंट्री को बनवाने के लिए अपने लास्ट 3 इयर्स की सारी सेविंग्स इसमें लगा दी थी। पर अब गलती मेरी भी थी कि मैंने ऐसे अंधा विश्वास कर लिया और मैंने कोई प्रूफ़ भी नहीं लिया। अब मैं शैली को बोलूँ तो बोलूँ क्या? शैली तो भाई फ़ोन ही नहीं पिक करते। अब मेरे को समझ में आ चुका था कि भाई ये तो हाथ से निकल चुकी है बारी। पर मैं उस समय फिर अब मेरे को चुप ही होना पड़ा। मैं चुप रहा और मैंने इस लॉस को बेयर कर लिया और मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी कहीं पे भी और कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास प्रूफ़ ही नहीं था इस चीज़ को प्रूफ़ करने के लिए।
मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं इस केस को साबित कर पाऊँ कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, कि शैली जेम्स ने मुझे गलत राय दी। और मैंने आपको शायद ये बात नहीं बताई कि हमारा रिटर्न परसेंटेज, जब हम हाई प्राइस पे सेल कर रहे थे, हमारे 150 ऑर्डर पर डे आ रहे थे, हमारा रिटर्न परसेंटेज 10% का था, क्योंकि हमारी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट था। और अब हमारा रिटर्न परसेंटेज 25% से ज़्यादा हो गया था। मतलब कि हम लोग हर महीने पैसे सिर्फ़ गँवा रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ गँवा रहे थे। वो 50 ऑर्डर में भी हमको ₹1 का भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस ही लॉस बना रहे थे। एक टाइम था जब हम बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया 3-4 महीनों के अंदर ही कि हम बहुत ज़्यादा लॉस कमाने लग गए। तो मैं ठीक है, अब जो भी है, वो वो केस वहीं की वहीं दब गया। मैंने कहीं पे भी कुछ नहीं बोला, और सारी की सारी बात वहीं दब गई। पर अभी दिवाली से कुछ महीनों पहले ही मेरे साथ वापस से ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से एक कॉल आता है कि सर, बीबीडी की सेल आने वाली है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। मैं वैसे तो फ्लिपकार्ट के ज़्यादा कॉल्स पिक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग अपने प्लान्स बेचते रहते हैं, पैम प्लान, पैम सपोर्ट, और ये वो ₹15,000 का ले लो, ₹20,000 का ले लो, ये हो जाएगा, आपके केस ऐसे सॉल्व हो जाएँगे, वैसे हो जाएँगे। मैं नहीं सुनता। पर उन्होंने मुझे बोला कि सर, एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आया है, ये ऐसा ऑफ़र वन्स इन अ ईयर आता है, ऐसा कभी ऑफ़र आता भी है। मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे कनेक्ट हो जाइए। मैंने वैसे तो अपने फ़ोन नंबर पे हमेशा कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, मेरे लास्ट केस के बाद, जब मैं प्रूफ़ नहीं कर पाया था, जब मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं था इन सारी चीज़ों के बाद। मैं बहुत एक्टिव हो गया था उस टाइम के बाद कि भई अब मेरे साथ कोई भी लॉस नहीं कर सकता इस तरीके का, कोई भी धोखा नहीं कर सकता। तो मेरे पास फ़ोन आया और मैं गूगल मीट पे उन्होंने कनेक्ट करने बोला, मैंने कनेक्ट कर लिया। अब वो मेरे से ऐसे-ऐसे प्रोमिसेस कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे प्रोमिसेस कर रहे हैं कि मतलब कि कोई भी सुन के ऐसा हो जाए कि हाँ, भई मैं दे दूँगा पूरे पैसे। ₹15,000 उन्होंने मुझसे माँगे थे। 3 महीने के ₹15,000 माँगे थे, जिसमें वो मुझसे प्रॉमिस कर रहे थे कि सर, आपको गारंटीड डेली के 100 ऑर्डर्स मिलेंगे, आपके कस्टमर रिटर्न कम हो जाएँगे, क्योंकि हम उसमें कस्टमर वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे कि जैसे ही कोई भी हमारा हम आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग उन कस्टमर्स को दिखाएगी ही नहीं, जो कस्टमर ज़्यादा रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट्स को, उन्हीं लोगों को दिखाएगी जो प्रोडक्ट को ले लेते हैं, रिटर्न नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस कि हम आपके बिहाफ़ पे ऐड चलाएँगे और आपको ऐड का पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ये और वो। मतलब ऐसे प्रॉमिसेस कि मैं उन ₹15,000 को 2 से 3 दिन में वसूल लूँ, और ये लोग मुझे 3 महीने का प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये पूरे की पूरी चीज़ें हम आपको 3 महीने के लिए देंगे। मैं खुश हो गया भाई। पर मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें गूगल मीट पे हो रही हैं, और मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया गूगल मीट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने में, पर मैंने रिकॉर्ड किया है। अ, अभी मैं जैसे ही बोलना रुकूँगा, उसके बाद आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को के आप खुद देख सकते हैं, आप खुद सुन सकते हैं कि इन्होंने मुझसे क्या-क्या प्रॉमिसेस किए। आप खुद ही देख लीजिए। ओके सर। ओके, मतलब कि ओके। आप 72 आवर्स के बाद जीरा अप्लाई, अब मेरे को जीरा से रिलेटेड एक चीज़ और पूछनी थी। हाँ, वो प्लीज़। ये कि क्या था कि आप लोग लिस्टिंग को रैंक करवाने के लिए मतलब ये भी बोलोगे कि ओके। प्राइस कम कीजिए या कुछ नहीं, ऐसा? क्योंकि सर नहीं। मैं मतलब फ्लिपकार्ट पे ये मेरा नया अकाउंट होगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं और अकाउंट रन कर चुका हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें गलत हुई थी जिसके कारण ये अकाउंट चालू हुआ है। ओके, नो इश्यूज़, नो इश्यूज़। पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट के इनसे रिलेशंस रहेंगे तो आप निश्चिंत हैं। आपको अगर अनदर अकाउंट्स पे भी चाहिए तो अनदर अकाउंट्स पे भी आप ले सकते हैं, नो इश्यूज़। वो तो सर पहले मैं एक बार ट्राई तो कर लूँ सर कि इससे फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो आप जो बता रहे हो ना, ये यस, यस। बहुत अच्छी चीज है अनडाउटेडली, कि अगर मेरे को जीरा मिल गया, मेरे को विजिबिलिटी गारंटेड मिल गई और मेरे को यस, आप डेली निश्चिंत ऑर्डर्स हैं। मिल गए। आपने इतने समय से आपने पोर्टल पे वर्क किया, आप तो जानते ही होंगे जीवा टूल क्या होता है। आपने यूज़ भी किया होगा, सो दैट्स व्हाई। जीरा टूल मैंने हाँ, यूज नहीं किया, बस मैंने कुछ बड़े सेलर से सुना है कि भाई यस, जीरा यस, टूल यस। होता है जिसमें आपको प्राइस मतलब आपको सेटलमेंट ज्यादा मिलने लग जाता है, क्योंकि जितना भी आपके चार्जेस होते हैं वो वेव फ्लिपकार्ट ऑफ उसको होते हैं। डिस्काउंट दे देता है। वेव ऑफ वेव ऑफ। करते हैं, वेव ऑफ करते हाँ। हैं। ओके, नो इश्यूज़। सो आपकी फ्लिपकार्ट के एंड से रिलेशन रहेगा तो आप निश्चिंत रहें। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स की भी ग्रोथ होगी क्योंकि फ्लिपकार्ट के एंड से पीवीडीज़ आने वाली है। तो हमारी क्लोथिंग कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, तो इसी के आगे हम सेलर्स उठाते हैं सर। सो दैट इज़ द पर्टिकुलर रीज़न। इसीलिए हम आपके अपकमिंग अमाउंट से डीवीडी अमाउंट डिटेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नो एक और इश्यूज़। चीज़ थी, इन्होंने मुझे बताया था
कि एक हम्म। नो रिफंड वाली चीज और बताई थी, वो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आई, वो आप एक बार पॉइंट तरीके से समझाएंगे? कैश ऑन डिलीवरी। क्या, नहीं नहीं, नो रिफंड की मतलब कस्टमर रिटर्न रिफंड नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कस्टमर रिटर्न रिफंड, देखिए हाँ। कस्टमर रिटर्न रिफंड में हमारे एंड से बायर वेरिफिकेशन मेंशन किया जाता है। बायर वेरिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे एंड पे ऐसे भी बायर्स आते हैं जो 100 में से 99 ऑर्डर्स पर डे में डिस्पैच, मतलब 99 ऑर्डर्स परचेस करते हैं और वन ऑर्डर, मतलब मीन्स 100 ऑर्डर अगर उन लोग बाय करते हैं 99 ऑर्डर्स वो रिटर्न कर देते हैं और वन ऑर्डर्स अपने पास रखते हैं। तो हम्म दूसरे कस्टमर एक और आते हैं जिनमें पर्टिकुलर वो 99 ऑर्डर्स अपने पास रखते हैं और वन ऑर्डर डिपेंड मीन्स आई अंडरस्टैंड, हाँ। वापस कर देते हैं, हम्म वापस कर देते हैं। तो हम उन बायर्स को आपको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइडेबल कराते हैं जो बायर्स हमारे लिए वैल्यूएबल बायर्स रहते हैं और ऑर्गेनिक सेलर्स हैं, तो उसे कहते हैं बायर वेरिफिकेशन। तो हम वहाँ पे आपको प्रोडक्टिव सेलर सपोर्ट मैनेजर आपको बायर वेरिफिकेशन लगा देंगे, तो आपको जो भी आएगी ऑर्गेनिक सेल्स आएगी। ओके। ओके, तो मेरे पास वो बेकार यूजर्स जो ज्यादा रिटर्न हाँ, रिफंड जो करते ज़्यादा हैं, वो रिटर्न उनके करते ऑर्डर हैं भी वो नहीं रिटर्न आएंगे, उनके ऑर्डर ज़्यादा नहीं आएंगे आपको, मतलब उनको जिसके आएंगे ऐसा विजिबिलिटी नहीं है उनकी कि तरफ। मतलब जिसकी 70 ऑर्डर्स आए आपको तो हाँ उनमें से 5 ऑर्डर्स उनके भी हो सकते हैं, लेकिन ओ- ज़्यादा नहीं आएंगे। जिसकी भाई कई सारे सेलर को 70 ऑर्डर में 50 ऑर्डर्स उन्हीं सेलर्स के आ जाते हैं, उन्हीं बायर्स के आ जाते हैं और हाँ 50 22 से। और कई बार क्या होता है आपके कॉम्पिटिटर ही ऐसा करते हैं आपकी विजिबिलिटीज और वेटिंग रिव्यूज को गिराने के लिए कि वो अपने एंड से ऑर्डर्स कर देते हैं और फिर आपका ऑर्डर नहीं पिकअप करते और फिर कैंसिलेशन लग जाता है। सो दैट्स, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा। ओके। ठीक है, तो ये हाँ, नो आप इशू। लोग का ये वाला जो प्लान है, क्या कौन सा प्लान था हाँ, ये? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पैम प्लस, पैम प्लस। ये कहाँ पे देख सकता हूँ मैं? या मैं आपको शो ऑन कर देता हूँ, आपको पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट करा देता हूँ। फ्लिपकार्ट खुद की इन हाउस सर्विस है, ना कि कोई थर्ड पार्टी और ना कि कुछ। पैम ओके। प्लस, हाँ, तो ये पैम प्लस वाला प्लान ये हमेशा चालू रहता है आप लोग का, है ये ना, 3 या मंथ्स के डिसाइड? लिए नो, हमेशा नहीं चालू होता है। बीबीटी के टाइम पे ही चालू करते हैं हम और इसी बीबीटी के टाइम पे अवेलेबल कराते हैं। इसका हम इसलिए ऑन कॉल मेंशनेशन करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक और ना ही कोई फर्दर प्रोसेस होल्ड होता है, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे एंड पे दूसरे भी सेलर रहते हैं तो हमको उनको ही प्रोवाइडेबल कराना था। जैसे कि इस मीटिंग के बाद आपके एंड से हटा दी जाएगी सर्विसेज, क्योंकि हमको दूसरे सेलर्स को प्रोवाइडेबल कराना पता। सो दैट्स वाई। तो ये यस। पैम प्लस अभी लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है हाँ, मेरी? हाँ, जैसे कि अभी आप मीटिंग पे ले सकते हैं, बाद में अगर आप चाहेंगे भी तो फ्लिपकार्ट के से नहीं प्रोवाइडेबल होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद के इन हाउस सर्विस देते हैं, तो हमको दूसरे सेलर्स को भी प्रोवाइडेबल कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फीडबैक आता है। सो डेट्स वाई, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट के बेंगलोर डिपार्टमेंट से आपसे कनेक्टेड हूँ, तो हमारे पास इसके बाद मीटिंग के बाद एक फीडबैक आता है पर्टिकुलर, कि फीडबैक में मेंशन किया जाता है सेलर आर इंटरेस्टेड और नॉट। सेलर आर इंटरेस्टेड मतलब उन्होंने पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, इन्वॉल्वमेंट हो चुका है उनका और पर्टिकुलर कल से उनकी सर्विस चालू होंगी। सेलर नॉट इंटरेस्टेड में मेंशन होता है कि मतलब उनको रिक्वेस्ट कॉल बैक लगा था या फिर कुछ, तो रिक्वेस्ट कॉल बैक हम जैसे ही मेंशन करते हैं तो विथ इन और कुछ मतलब मिनट्स में आपके एंड से सर्विस हट जाती है, लाइक 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर। सो दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन कि हमारे एंड से केवल ये ऑन कॉल मेंशन होता है, क्योंकि बीबीडीज आने वाली है तो फ्लिपकार्ट के एंड से ये वर्किंग कैपिटल में प्रोवाइडेबल कराया जाता है। यस, इसलिए हम आपका अकाउंट्स भी ग्रो अप करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फ्लिपकार्ट के एंड से सेलर्स को प्रोवाइडेबल कराई जाती है और इसलिए हम आपके अपकमिंग अमाउंट से धीरे धीरे डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोवाइडेबल यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से नहीं करना होता। ओके। ये तो, और अब ठीक है, एक सवाल और था, हाँ, मैं भूल हाँ, गया था कि सर ये जो अमाउंट डिडक्ट होगा, ये किस तरीके से डिडक्ट होगा मेरी अपकमिंग पेमेंट्स में से? मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके अपकमिंग पेमेंट्स में थे फ्लिपकार्ट के एंड से। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग पेमेंट्स की आपकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके अपकमिंग पेमेंट की जो टोटल है ना अमाउंट हाँ, 37,000, उसी में से ही डिटेक्ट होगा 14,999 सर। नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियसली हाँ, इसी में से डिडक्ट होगा, लेकिन किस वन टाइम तरीके से शॉर्ट होगा होगा, सर, वन मतलब? टाइम में शॉर्ट होगा सर, विद इन ए 4 to 5 डेज के अंदर सर। अच्छा, वन यस, टाइम में ही डिडक्ट हो जाएगा? वन टाइम में डिटेक्ट होगा सर, इसमें कोई पार्शियल पेमेंट्स नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई वन टाइम में डिटेक्ट होता है सर। ओके ओके ओके, वन टाइम में यस, डिडक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि मैं तो आपको सर भी ऐसा देखो, ना लगे कि सर, आपका वन टाइम में डिटेक्ट हो जाए और हमने बोल दिया कि नहीं वन टाइम में डिटेक्ट नहीं होगा, तो नहीं नहीं, ये मैं सब वो फॉल्स तो सर कमिटमेंट। इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ ना सारी चीजें ऑन कॉल ही। तो मेरे को जीरा मिल जाएगा 72 आवर्स यस, पर्टिकुलर में? क्या रहता है कि देखिए कि अगर हमने आपसे फॉल्स कमिटमेंट कर दी, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी शेयर होती है, तो रिकॉर्डेड लाइन में हम कभी कुछ गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे फिर हमारे ऊपर बात आ जाएगी। सो बिल्कुल दैट्स बिल्कुल सर, अच्छी बात है। क्योंकि सर मैं क्या है कि ऐसे धोखा खा चुका हूँ, रिकॉर्डेड लाइन पे चीजें नहीं थी मेरे पास, और मैं फिर क्लेम नहीं कर पाया चीजें, और मैंने उन उस छोटी सी चीजों के चक्कर में बहुत मेजर लॉस बेयर किया है, अब जिसके लिए फ्लिपकार्ट मानेगा नहीं कभी। तो कोई बात नहीं, दैट वाज हिस्ट्री, अब वो छोड़ो। तो आप लोग विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एड व्हाट। 3,000 रुपए का आप लोग क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा यस, कोई भी एड स्पेंड होगा तो वो मेरा खर्चा नहीं होगा, वो फ्लिपकार्ट बेयर करेगा, वो ROI एड्स रन करने के लिए। ठीक है, यस, यस, उसके बाद यस, मुझे अश्योर्ड 72 आवर्स के बाद अश्योर्ड ऑर्डर आने लग जाएंगे, एश्योर्ड मतलब ऑर्डर। 60 to 100 के से, मतलब 50 प्लस आने लग जाएंगे ऑर्डर, मैं 50 मान के चल रहा हूँ, राइट? यस, है ना? उसके बाद अश्योर्ड जीरा मिल जाएगा और मुझे बायर वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा, राइट? यस। ओके, ठीक है सर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। एक ये और करके देख लेते हैं, मैंने अभी तक
फ्लिपकार्ट की सस्ती सर्विस रिव्यू दी थी। नहीं, नहीं, ये आप बहुत लीजिए अच्छी फ्लिपकार्ट सर्विस की है, सर्विसेज़, आपको एक अच्छा वैलिड अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मेरे को थोड़ा-सा लेजिट लग रहा है ये। और आ भी रही है सेल, हमारा प्रोडक्ट भी थोड़ा अच्छा है, तो ठीक है सर, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप बताओ क्या करना है मुझे? या श्योर, आप अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट कर लीजिए, आप अपने सेलर डैशबोर्ड में चल जाइए। अब आपने खुद ने ही देखा और सुना होगा कि फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़ इन पैकेजेस को बेचने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आपको इस पैकेजेस को दिलवाने के लिए, कि आप कैसे भी करके इनके पैकेजेस खरीद लें, पैन प्लस पैकेज और पता नहीं कौन-कौन से पैकेज है, वो सारे पैकेजेस खरीद लें। फिर मेरे पास इनका मेल आया वो कि सर प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए ये आपका प्लान है जिसके लिए आप पे कर चुके हैं। मेरे को और ये और बोला गया था कि आपको ये इसी कॉल पे आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करनी है और आपको इसी कॉल पे करना है। अगर आप इस कॉल पे नहीं करेंगे तो आपको ये प्लान नहीं मिल पाएगा। तो मैंने ठीक है भाई मैंने पे कर दिया था। अब मेरे पास मेल आता है इनका कि सर ये आपका प्लान है जिसके लिए आपने पे किया है और ये चीज़ें मिल रही है। अब मैंने उसमें देखा कि ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है जो मेरे से प्रोमिसेस किए गए थे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया। आप देख ही सकते हैं इस मेल चेट को मैंने उनको रिप्लाई कर रखा है कि प्रॉमिस जो चीज़ें की गई थी वो तो इसमें मेंशन्ड ही नहीं है। जब तक आप उन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करोगे, जब तक मैं कन्फर्म नहीं करने वाला हूँ। अब ये मेल चेन बहुत दिनों तक चला और मेरे पास एक लास्ट ईमेल आता है इनके सीनियर मेंबर की तरफ से। जब मैंने इनको ये रिकॉर्डिंग शेयर करी, जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, वो इनको शेयर करी। जब इनके सीनियर मैनेजर की तरफ से मेल आता है कि ये हमारी गलती है और मैं इसमें देखता हूँ और आपका रिटर्न प्रोसेस करता हूँ। मुझे 1 डेढ़ महीने बाद इसका रिटर्न मिल गया। अब मुझे मिल चुका है, जितना भी था रिफंड, उतना मुझे रिफंड मिल चुका है। फ्लिपकार्ट ने मुझे वो रिफंड दे दिया है, वो भी इसीलिए दिया है उन्होंने क्योंकि मेरे पास ही वैलिड प्रूफ है और अगर वो उन लोग रिटर्न नहीं देते तो शायद मैं कोर्ट केस करता। आज मैं कोर्ट केस नहीं कर रहा हूँ, ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि अवेयरनेस फैल सके और आप भी इस तरीके की किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले फ्लिपकार्ट से एक ऑफिशियल मेल मंगवा लें उनकी प्रोमिसेस का। क्योंकि जो भी वो बोल रहे हैं उसका कोई विश्वास नहीं करना है, किसी को भी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल का विश्वास करना है। मेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मेल पे झूठ नहीं बोल सकते हैं। वे मेल पे आपसे फेक प्रॉमिसेस नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है अगर वो मेल आपको कर दें और वो उसे फुलफ़िल ना करें तो। जैसा मेरे साथ हुआ है मैं मानता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी कोई न कोई फ्रॉड तो हुआ होगा, पर आपको समझ में नहीं आया है कि आप क्या करें? तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ जिससे कि आप कभी इस तरीके की गलती ना करें जो गलती मैंने करी थी और हमेशा एक प्रूफ अपने पास रेडी रखें और मेल पे ही सारी की सारी कन्वर्सेशन करें क्योंकि फ्लिपकार्ट बहुत झूठ बोलता है और हमें एक लेजिटिमेट बिजनेस रन करना है। अगर आपका भी ऐसे ही कोई केस रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको जस्टिस पूरी तरीके से मिले, आपका जो पैसा बर्बाद हुआ है वो मिल पाए। मेरी भी यही कोशिश है कि मेरा जो पैसा शेली जेम्स के कारण 12-15 लाख रुपए जो डूबे हैं, अगर मैं किसी तरीके से रिकवर कर पाऊँ और आप लोग मेरा उसमें सपोर्ट करें, तो शायद मैं उसको रिकवर कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना होगा, जिससे कि हर एक ई-कॉमर्स सेलर तक ये बात पहुँच पाए और वो हमारा सपोर्ट कर पाएँ और मैं आप लोगों का सपोर्ट कर पाऊँ। अपनी स्टोरी नीचे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए।